हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यूज का पार्ट 30 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 29 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी का एक नया एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और किसी भी तरीके कोई भी क्वेश्चन आप हमसे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पूछ सकते हैं। स्टडी विथ नीलम का फेसबुक पेज है, जिस पर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप वहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टडी विथ नीलम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त होगी। प्लस यहाँ पर आपको क्विज, गेम और स्टडी मटेरियल बुक्स हैं जो वो भी आपको इस पे ऐप पर प्राप्त होंगी। एक बार ऐप पर विजिट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर विचार कीजिए। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। हाल ही में इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, 7 अगस्त को क्या मनाई गई है? इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक वाहन मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वाहन है उनसे संबंधित नीति। ओके, तो ये देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक मंथ पहले भी बताया था कि देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्ज प्लाजा ये कहाँ खुला है? तो ये दिल्ली में ही खुला है। ओके, जहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं उसी तरीके से आप अपने वाहनों को भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इलेक्ट्रिक कारों की खरीदी के लिए 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए उठाया गया है। ई टू व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है उसमें ये सभी ऑप्शन आपके राइट होंगे। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है? तो दिल्ली द्वारा लागू की गई है। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल और सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य में औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह नीति निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन देगी। उद्योगपतियों को सरकारी भूमि पट्टे पर देने में मदद मिलेगी। मतलब इसमें क्या बनाए गए हैं, जो भूमि दी जाती है सरकारी, उससे संबंधित जो नियम है वो क्या बनाए गए हैं? थोड़े ढीले बनाए गए, जिससे सरकारी भूमि पर उद्योगपति अगर कोई यूनिट स्थापित करता है तो उसे ज़्यादा सरकारी पछड़ों में ना पड़ना पड़े। जो कंपनियां चीन से आएंगी, आपने देखा होगा चीन में कोरोना वायरस फैला तो उससे लगभग 800 से लेके 1000 तक कंपनियों ने क्या किया है, वहां से अपना बिजनेस बंद किया है या बिजनेस को डाइवर्ट किया है। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा तो हुआ है ताइवान, वियतनाम को। ओके, और उससे कुछ फायदा भारत को भी हुआ है। तो कुछ कंपनियों ने यहाँ पर भी आकर अपनी यूनिट स्थापित करने की मांग की है। ओके, तो गुजरात की औद्योगिक नीति में उसी स्थिति को ध्यान में रखा गया है। तो जो भी चाइना से कोई कंपनी आती है तो उसे पुनर्वास प्रोत्साहन भी इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए पूंजीगत और ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मतलब उनको जो यूनिट, जो भी कुछ उपकरण उनके उद्योग में उपयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें उस पूंजीगत में भी सब्सिडी दी जाएगी और जो ऋण लेते हैं उसमें भी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी। तो गुजरात की जो औद्योगिक नीति है उसकी ये सभी पॉइंट क्या हैं? राइट हैं। याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाएगा। कौन करेंगे उद्घाटन? प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इससे इस क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। कहाँ पर?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1224 करोड़ की लागत से 2300 किलोमीटर क्षेत्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इससे तेजी से मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं का विकास होगा, जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर भी हमारा? राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग यूपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चनों पर जरूर ध्यान दें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी के कारण तनाव में कर्ज लेने वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने ये योजना लाई है। जो तनाव के बीच में कोविड-19 में क्या ले रहे हैं, उधार करता है, उन्हें ऋण पुनर्गठन योजना के तहत थोड़े रियायतें दी जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी महीने में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा चांद को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसे? ब्लू मून कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एक ही मंथ है और एक मंथ में 2 पूर्णिमाएं पड़ रही हैं, तो एक को तो पूर्णिमा ही कहेंगे हम, तो दूसरी को क्या कहेंगे? तो दूसरी को कहेंगे ब्लू मून। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इससे संबंधित जितने भी ये पॉइंट है यहाँ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब किसी मंथ में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष में, एक वर्ष की बात हो रही, 2 या 2 से अधिक महीनों में, जैसे मान लीजिए मार्च में क्या पड़ी है? 2 पूर्णिमाएं पड़ी थी, तो एक पूर्णिमा को तो हमने ब्लू मून कह दिया। अब अगस्त में भी 2 पूर्णिमाएं पड़ रही हैं। ठीक है, तो इधर मार्च और इधर अगस्त, तो एक ईयर में क्या हो रहा है? 2 मंथ में, 2 या 2 से अधिक महीनों में ब्लू मून की घटना घटित होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर कहा जाता है। सुपर मून क्या कहेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। ब्लड मून की स्थिति तब बनती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो और उस स्थिति में क्या होता है, और इसकी पूरी छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। किसकी? पृथ्वी की छाया। इस स्थिति में चंद्रमा का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड मून बोलते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह भौगोलिक भाग जो 3 ओर जल से तथा एक और का भूभाग, एक भाग किससे जुड़ा होता है? भूभाग से। ठीक है, देखिए इस तरीके से देखा होगा आपने, ये 3 ओर से क्या है? जल से घिरा है, लेकिन एक ओर से क्या होता है? भूभाग किससे जुड़ा होता है? 3 ओर से जल से और एक ओर से भूभाग से, और इस तरीके की कोई आकृति बनती है, तो इसे क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, जैसे खंबात की खाड़ी है। ठीक है, तो किससे घिरी हुई है? 3 ओर से, ये भूभाग से। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 3 ओर से भूभाग से घिरी हो और एक और जल से घिरी हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन? खाड़ी कहते हैं। क्लियर हो गया ये? 3 ओर से किससे घिरा होगा? भूभाग से, और एक और किससे घिरा होगा? जल से। जैसे खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना, 3 ओर से किससे घिरी होती है? जल से। जैसे हम इधर यहाँ पर देखें तो ये है आपके खंबात की खाड़ी वाला एरिया। ठीक है, तो ये 3 ओर से किससे घिरी है? जल, भूभाग से, और एक और किससे घिरी है? जल से। इसी तरीके से बंगाल की जो खाड़ी है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 3 ओर से किससे घिरा है? जल से, और सॉरी भूभाग से, और एक और किससे घिरा है? जल से। तो क्या कहलाती है? खाड़ी। ओके, चलिए। हाल ही में चर्चा में रहा जोरम मेगा फूड पार्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कोलासिब जिले के खामरंग गांव में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया। ये कौन है हमारी? ये हैं हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री। इस फूड पार्क से कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। किसानों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं को इससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह मिजोरम राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क को 50 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर हमारे ये सभी ऑप्शन क्या हैं? राइट हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्य और उनके राज्य के समूह में से कौन सा शब्द गलत है? शब्द नहीं होगा, कौन सा समूह गलत है यहाँ पर? ओके, क्या है? समूह गलत है। तो हमें देखना है। कांजी वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, हरिके झील वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब,
गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये होगा आपके उत्तराखंड में, ना कि लद्दाख में। तो ये आप याद रखेंगे। और हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी होगा, क्योंकि हमें क्या चूज करना था? गलत चूज करना था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। राइट ऑप्शन देखना है। यह अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नेतृत्व में लगभग $24.4 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 4 यूनिट से लगभग 5600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जो 25% जरूरत को पूरा करेगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। ये सभी क्या हैं? राइट है। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चन से बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, वीडियो देखने के बाद भी अगर आप चीज़ों को नोट नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि जब आपको चीज़ें और आपकी पढ़ाई तब अच्छी होती है जब अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से देखते हैं और देन उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। और लिखने के बाद वो चीज़ अगर आपके जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और आप अगर बोल पा रहे हो तो इसका मतलब ये समझिए कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में। ओके, तो ये सारे नियम फॉलो कीजिए और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।